22 सितंबर से शुरू होने वाले मां शारदीय नवरात्रि की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। बाजारों में लोगों ने खरीदारी शुरू कर दी है। मंदिरों में अनुष्ठानों की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। तो दुर्गा पूजा महोत्सव के लिए गांव-गांव, शहर-शहर के पंडालों में सजने वाली मां दुर्गा की मूर्तियों को आकार देने का काम भी अंतिम चरण पर चल रहा है। मूर्तिकार अपने सहयोगियों के साथ दिन रात मूर्तियां बनाने में जुटे हुए हैं। आपको बताते चलें कि श्राद्ध पक्ष के खत्म होने में केवल कुछ ही दिन शेष बचे हैं। 22 सितंबर से मां शारदीय नवरात्रि शुरू हो जाएंगे। इसको लेकर बाजारों और मंदिरों में तैयारियां आरंभ हो गई हैं। वहीं सबसे विशेष दुर्गा पूजा महोत्सव के लिए आयोजकों ने भी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। जिन स्थानों पर दुर्गा मां के पंडाल लगेंगे, उनके आयोजकों के द्वारा 3 माह पूर्व ही मूर्तिकारों को मूर्ति बनाने के लिए ऑर्डर दे दिए गए थे, जिसको मूर्तिकार अब अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। वृंदावन के राजपुर स्थित रामानुज नगर में बड़े स्तर पर मूर्तिकारों द्वारा दुर्गा मां की मूर्ति बनाने का कार्य किया जाता है। यहाँ मूर्तिकार राधेश्याम चौधरी के नेतृत्व में कई मूर्तिकारों एवं कारीगरों द्वारा मूर्ति बनाने का कार्य किया जाता है। उन्होंने बताया कि 3 माह पूर्व ही आयोजकों द्वारा मां दुर्गा की मूर्ति बनाने के ऑर्डर प्राप्त हो गए थे, तभी से कारीगर मूर्ति बनाने में जुटे हुए हैं। हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि इस बार यमुना के रौद्र रूप के कारण वृंदावन परिक्रमा मार्ग एवं राजपुर आदि यमुना किनारे बसे स्थानों आई बाढ़ के कारण उनको काफी नुकसान भी झेलना पड़ा। कई मूर्तियां पानी में बह गईं, क्योंकि उनके द्वारा मिट्टी से मां दुर्गा की मूर्तियां बनाई जाती हैं। इस कारण उनको भारी नुकसान भी झेलना पड़ा। तो वहीं उनकी मेहनत भी दोगुनी हो गई। उनको मूर्तियों को दोबारा से बनाना पड़ा। बताया कि दुर्गा मां की मूर्ति के साथ भगवान श्री गणेश, कार्तिकेय, मां सरस्वती, मां लक्ष्मी जी की मूर्ति भी बनाई जाती है और पंडाल में स्थापित की जाती है। मूर्ति बनाने में करीब 20 से 25 हजार रुपए का खर्चा आ जाता है। 3 फीट से ऊंची मूर्ति बनाई जाती है। इस वर्ष 17 स्थान से उनको ऑर्डर प्राप्त हुए हैं। मेरा कोई ये प्रोफेशनल बिजनेस नहीं है, लेकिन केवल माता रानी की कृपा से ये सारे सब कुछ बनाया जा रहा है। वृंदावन में कोई भी कारीगर नहीं है इसके लिए बनाने के लिए। ये मैं खुद बना रहा हूँ और बच्चों को सिखा रहा हूँ, जिससे आगे भविष्य में ये सारा सब कुछ चलता रहे। किन किन स्थानों की मूर्ति बनाई है? वृंदावन में 17 जगह की दुर्गाएं यहीं से बन रही हैं। तो कहाँ जाएंगी, कहाँ? वृंदावन में तुम्हारे ये गौरा नगर, बनखंडी और किशोरपुरा, दोसायत और बंसीवर, धौरेरा तक ये सारी यहाँ, दावानल कुंड, ये सारी सब यहाँ बन रही हैं। किस से बनाई जाती है मूर्ति? ये मूर्तियाँ इको फ्रेंडली में हैं सारी। ये घास, मिट्टी, बांस और ये लकड़ी से बनती हैं और सारी मिट्टी गलने वाली है और इको फ्रेंडली कलर लगाए जाते हैं। इसमें मिट्टी से बने हुए कलर वही लगाए जाते हैं। जैसे ऑर्डर आते हैं, कितना समय लग जाता है? और 3 महीने, एक बार मूर्ति का ऑर्डर आने के बाद 3 महीने लगते हैं इसमें मूर्ति बनने में। और 3 महीने, हर 15 दिन बाद मिट्टी लगती है और वो सूखती है, तब उसके बाद दूसरा काम होता है। तो ये कम से कम कितने की मूर्ति है और ज़्यादा से कितने से हो सकती है? ज़्यादा से ज़्यादा तो काफ़ी भी बन सकती है और कम से कम 22 से 25 हज़ार रुपये इस पर खर्चा आता है। आप बता रहे हैं कि युवाओं को आप सिखा रहे हैं। हाँ, ये मैसेज दे रहे हैं, क्या कहेंगे इसके? मैं ये सिखा रहा हूँ कि पढ़ने के साथ साथ कुछ हाथ से भी सीखना और करना चाहिए, जिससे कि भविष्य में कभी कोई ज़रूरत पड़े। हम बहुत परेशान थे लॉकडाउन में, कहीं कोई हमारी प्रतिमा नहीं बन रही थी, हम उसके लिए परेशान थे। लेकिन माता रानी के द्वारा हमने खुद अपने हाथ से बनाई पहली प्रतिमा, और उसके बाद आज 5 साल से लगातार अपनी के अलावा और 10 जगह की प्रतिमा बनवा रहे हैं। और कोई भी बाहर का आदमी नहीं, सभी वृंदावन के हैं ये सारे जितने बना रहे हैं। इस बार बाढ़ भी आ गई थी। और इस बार बाढ़ आ गई थी, मतलब घोंटू से ज़्यादा पानी था यहाँ। आधी प्रतिमा गल गई, इसलिए लेट चल रहा है कार्यक्रम। 5 दिन लेट हो गया और जो प्रतिमा जो गल गई थी वो दोबारा से सब हो रही है इसको पूरी। करीब कितने फीट से शुरुआत होती है, कितने फीट तक लाइट बनती है? ये कम से कम हमने 3 फुट से बनाई है। पहली सबसे छोटी प्रतिमा 3 फुट की, उसके बाद हमारे यहाँ 7 फुट की, 7.5 फुट की प्रतिमा है। कौन कौन से रूप होते हैं माता रानी के? माता रानी का उनके माता रानी के साथ शेरावाली होती है, शेरावाली के साथ एक गणेश जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती और कार्तिक की 4 प्रतिमा साथ होती हैं। और माता रानी शेर पर केवल अकेली होती है। और जो महिषासुर मर्दनी है वो अपने राक्षस के साथ, महिषासुर के साथ रहती है।